Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is value of hard work. Hard work हमें सबको करनी चाहिए, कड़ी मेहनत का महत्व. हार्ड वर्क जो है उसके रिजल्ट्स हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना. तो हमेशा हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए. नाउ अविनाश वॉज इन ट्रबल अगेन एट स्कूल. स्कूल में अविनाश फिर परेशानी में फंस गया. ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क. स्कूल में हम परेशानी में कब आते हैं? जब हम अपना होमवर्क करके नहीं जाते हैं. सो एंड हिज टीचर वॉज वेरी एंग्री. उसकी टीचर बहुत गुस्सा हो रही थी उस पर क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं गया था. नाउ यू मस्ट डू योर होमवर्क अविनाश सेड मिस अंजलि हिज टीचर. मिस अंजलि जो उसकी टीचर थी उन्होंने कहा कि आपको अपना होमवर्क जरूर से ही करना है. ऑल द चिल्ड्रन हैव डन देयर. सारे बच्चे अपना होमवर्क करके आए हैं. टीचर कभी भी बेवजह उन बच्चों पे गुस्सा नहीं होती ना जो कभी भी ओबीडियंट ना हो, अपना होमवर्क करके ना आ रहे हो. ऐसे बच्चों पे गुस्सा होगी, है ना, क्योंकि वो उनकी बात ही नहीं मानेगा, होमवर्क करके ही नहीं जाएगा. लेकिन जो रेगुलर होमवर्क करके जा रहा है, ओबीडियंट है, टीचर की बात मान रहा है, तो ऐसे बच्चों पे टीचर कभी भी गुस्सा नहीं करती है. नाउ आई कुडंट डू इट बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अविनाश सेड. अब अविनाश ने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं होमवर्क क्यों नहीं कर पाया. मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे होमवर्क समझ में आया ही नहीं. So I explained it in the class yesterday, Miss Anjali said, and you must pay more attention. तो yesterday मिस अंजलि ने कहा कि yesterday ही मैंने ये होमवर्क क्लास में समझाया था. Now अब आपको क्लास में और ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा. टीचर हमको बोलती है ना कि जब मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में तो आप अच्छे से फोकस रहो. तो अभी आप फोकस्ड हो या नहीं, क्लास में अटेंटिव हो या नहीं, तो अटेंशन. नाउ शी रोट अ नोट इन द डायरी ऑफ अविनाश फॉर हिज पेरेंट्स. अविनाश के पेरेंट्स के लिए वो डायरी में एक नोट लिखती हैं. The note said Avinash school work is not good. He often talks in the class and does not pay attention. उन्होंने बोला अविनाश का स्कूल वर्क भी कंप्लीट नहीं है और हमेशा वो क्लास में बात करता रहता है. He must work hard. उसको मेहनत की जरूरत है. अविनाश फादर वॉज वेरी अपसेट. अविनाश के फादर बहुत दुखी हो गए. What am I going to do with you? अविनाश, उन्होंने पूछा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं. He said you are always in trouble at school. स्कूल में तुम्हें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है. So now next, I am sorry पापा, अविनाश said. तो अविनाश ने पापा को सॉरी बोला और प्लीज हेल्प मी, और बोला कि मेरी मदद करो. यू शुड वर्क हार्ड विथ मोर अटेंशन सेड पापा. तो पापा ने बोला कि और ध्यान दो और ध्यान से अपना काम मेहनत के साथ खत्म करो. फ्रॉम दैट डे अविनाश वर्क विथ मोर अटेंशन, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. मतलब उसने इतना हार्ड वर्क किया, मेहनत किया कि वो क्लास में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया. सो ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करने की जो वजह है उसको समझ में आई कि अगर हम कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तो हम क्लास में फर्स्ट भी आ सकते हैं, हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है और कभी भी हमें स्कूल में कोई भी परेशानी नहीं होगी. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. अविनाश स्कूल में पुनः परेशानी में था. उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था. गृह कार्य मीन्स होमवर्क, और उसकी अध्यापिका बहुत नाराज थी. तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए अविनाश, उसकी अध्यापिका मिस अंजलि ने कहा. सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया है. नाउ अविनाश बोला मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया था. मिस अंजलि बोली मैंने कल कक्षा में समझाया था, तुम्हें और अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन जो है, वो प्रश्न हमने कल ही सॉल्व किया था, समझाया था. उन्होंने अविनाश के माता पिता के लिए डायरी में एक टिप्पणी लिखी, एक मैसेज दिया. टिप्पणी में लिखा था अविनाश का स्कूल कार्य अच्छा नहीं है और वह प्रायः कक्षा में बात करता रहता है और ध्यान नहीं देता है. उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब वर्क हार्ड करना चाहिए. नाउ अविनाश के पिता बहुत परेशान थे. मैं तुम्हारे साथ क्या करूं अविनाश, उन्होंने कहा. तुम स्कूल में सदैव परेशानी में रहते हो, स्कूल में तुम्हें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है. नाउ अविनाश ने कहा मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ पापा.
कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम्हें ध्यान से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अविनाश के पिता ने कहा। अविनाश के पिता ने कहा तुम्हें ध्यान से और मेहनत करनी चाहिए। उस दिन से अविनाश ने कड़ी मेहनत की और कक्षा में क्या आया? प्रथम आया। वह परिश्रम का महत्व समझ गया और उसे समझ में आ गया कि मेहनत करने से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो भी हम बनना चाहें वो बन सकते हैं। नाउ ट्रबल मीन्स परेशानी, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, एक्सप्लेन मीन्स समझाया, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, अटेंशन मीन्स ध्यान या सावधानी, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, और अपसेट मीन्स परेशान। अपसेट मीन्स परेशान एंड पेरेंट्स मीन्स माता पिता। हम अपने माता पिता को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट ओवर हियर। टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उस पर हमें टिक करना है। डैश वॉज इन ट्रबल अगेन एट स्कूल। तो स्कूल में कौन ट्रबल में था? विकास, अविनाश या दीपक? तो हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? यहाँ अविनाश। यस, वेरी गुड। तो ट्रबल में कौन था? परेशानी में अविनाश। मिस डैश वॉज हिज टीचर। उसकी टीचर का नाम अंजू था, रीनू था या अंजलि था? करेक्ट। तो उसका क्या नाम था? टीचर का नाम क्या था उसके? अंजलि था। नाउ नेक्स्ट, हिज टीचर रोट अ नोट टू हिज। टीचर ने नोट किसके लिए लिखा? पेरेंट्स के लिए, ब्रदर के लिए या फ्रेंड्स के लिए? तो हमेशा टीचर किसके लिए नोट लिखती है? हमारे पेरेंट्स के लिए। तो उन्होंने भी अविनाश के पेरेंट्स के लिए नोट लिखा। नाउ हिज डैश वॉज अपसेट। नोट किसने पढ़ा था? उसके फादर ने। यस, वेरी गुड। तो कौन अपसेट हुआ था? फादर। फादर अपसेट हुए थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। सो अविनाश वॉज इन डैश अगेन एट स्कूल। स्कूल में वो फिर से क्या हो गया? ये इनसे हमें चूज करके लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हैं बच्चों, इन्हीं वर्ड्स को चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट वन इज अविनाश वॉज इन डैश अगेन एट स्कूल। तो स्कूल में वो अगेन ट्रबल, परेशानी में आ गया। सेकेंड, द टीचर रोट अ नोट इन द डैश ऑफ अविनाश। अविनाश की किसके उसमें नोट लिखा था? तो अविनाश की डायरी में। हमारी टीचर भी किस में नोट लिखती है? हमारी स्कूल की डायरी में। अविनाश फादर वॉज वेरी। अविनाश के फादर क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। नाउ नेक्स्ट, आई हैव गॉटन डैश डैड। तो उन्होंने बोला कि डैड मुझे क्या आया? आइडिया आया। आई हैव गॉटन आइडिया। Now next one is we have the answer the following questions over here. Why was Avinash in trouble again at school? स्कूल में वो फिर से परेशानी में क्यों फंस गया बच्चों? क्योंकि अविनाश ने अपना होमवर्क नहीं किया था। अविनाश did not complete his homework. अविनाश did not complete, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट हिज होमवर्क, और होमवर्क के साथ क्या था बच्चों? एंड हिज टीचर वॉज वेरी एंग्री। उसकी टीचर क्या थी? बहुत गुस्से में थी। एंड हिज टीचर वॉज वेरी एंग्री। एंड हिज टीचर वॉज वेरी टीचर एंग्री थी। फिर क्या हुआ? सो ही वॉज अगेन इन अ ट्रबल। इसलिए वो प्रॉब्लम में आ गया। सो ही वॉज अगेन इन अ ट्रबल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड अविनाश से व्हेन हिज टीचर आस्क्ड अबाउट हिज होमवर्क। अविनाश ने क्या कहा जब टीचर ने उसके होमवर्क के बारे में पूछा? तो क्या कहा था बच्चों कि उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। व्हेन हिज टीचर आस्क्ड अबाउट हिज क्वेश्चन, होमवर्क के बारे में पूछा है ना, तो ये तो पूरा यहाँ से क्वेश्चन से। व्हेन हिज टीचर आस्क्ड अबाउट हिज होमवर्क, टीचर ने जब उसके होमवर्क के बारे में पूछा, तो ये पहला पार्ट हमें क्वेश्चन से ही लिखना है बच्चों। उसके आगे हमें क्या लिखना है? होमवर्क के बारे में ही सेड ही won't do his homework. He said he won't do
his homework, won't do his homework because, क्यों नहीं किया था बच्चों? he did not understand the question, because he did not understand the question, उसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड मिस अंजलि राइट इन अविनाश डायरी। मिस अंजलि ने अविनाश की डायरी में क्या लिखा था? तो शी राइट अ नोट इन द डायरी ऑफ अविनाश फॉर हिज पेरेंट। उन्होंने क्या लिखा था? नोट लिखा था अविनाश के पेरेंट्स के लिए। तो शी रोट अ नोट, किसके लिए लिखा था नोट? पहले तो हमें ये लिखना है कि नोट कहाँ था? इन द डायरी। नोट उन्होंने कहाँ लिखा था? इन द डायरी। और किसके लिए? डायरी ऑफ अविनाश, अविनाश की डायरी में। और किसके लिए लिखा था? फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड अविनाश डू एट द एंड। एंड में अविनाश ने क्या किया? तो एट द एंड अविनाश वर्क हार्ड, उसने मेहनत की और वो क्लास में क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। तो एट द एंड अविनाश वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, वर्कड हार्ड है ना, वर्कड हार्ड विथ अटेंशन, उसने अटेंशन ध्यान भी दिया। एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में क्या आया? वो फर्स्ट आया। स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दी हैं बच्चों, इनकी स्पेलिंग गलत है, इनको हमें करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो नाउ फर्स्ट वन इज ट्रबल। ट्रबल मुसीबत पे पड़ना, तो ट्रबल की स्पेलिंग TROUBLE होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज यस्टरडे। तो यस्टरडे में YESTER होता है, यहाँ TAR लगा हुआ है, TERDAY, यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में PARENTS, पेरेंट्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। तो EXPLAINED, एक्सप्लेन होता है। अटेंशन, अटेंशन में डबल T होता है, अटेंशन की स्पेलिंग ATTENTION, अटेंशन। अपसेट, UPSET, अपसेट होता है। नाउ वी हैव ज्वाइन द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ये सेंटेंस को ज्वाइन करके दिया गया है, इसी तरीके से हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन इज अविनाश इज अ बॉय। अविनाश एक बॉय है और ही इज अ लेजी, वो लेजी है, आलसी है क्या? तो अविनाश इज अ लेजी बॉय। हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया कि अविनाश इज अ लेजी बॉय। सो हमें इसी तरीके से नेक्स्ट बनाना है। आई हैव अ बुक, इट इज अ स्टोरी बुक। तो आई हैव अ स्टोरी बुक, ये सिंपल हो जाएगा। आई हैव अ स्टोरी बुक, मेरे पास बुक भी है, और कौन सी बुक है? वो स्टोरी बुक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज अ रैट, इट इज स्मॉल। तो रैट है और छोटा है, तो इट इज अ स्मॉल रैट, इट इज अ स्मॉल रैट, रैट छोटा है। नाउ नेक्स्ट, इट इज अ फ्लावर एंड इट इज ब्यूटीफुल, ये एक फूल है और वो खूबसूरत है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हम एक साथ कर देंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। नाउ नेक्स्ट, इट इज अ नाइफ, इट इज वेरी शार्प। नाइफ मीन्स चाकू और वो बहुत शार्प, धार वाली है, तो इट इज वेरी शार्प नाइफ। नाइफ कैसी है?
शार्प है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ से ये वर्ड उठाया और इधर पे जोड़ दिया। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर, स्मॉल उठाया यहाँ लगा दिया, स्टोरी बुक उठाई और यहाँ लगा दिया, और ये तो कॉमन है तो इसको छोड़ दिया। इस तरीके से ये एक सेंटेंस फ्रेम हो गए। समझ में आया बच्चों? हार्ड वर्क करने से देखो अविनाश क्लास में कैसे आ गया, फर्स्ट आ गया, और स्कूल में उसको जो भी ट्रबल्स आती थी वो सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। इसी तरीके से भी आपको हार्ड वर्किंग बच्चा बनना है ना। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हमेशा अपनी क्लास में भी अच्छा करते हैं और अपनी लाइफ में भी अच्छा करते हैं। तो कभी भी लेजी चाइल्ड नहीं बनना है। लेजी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड। ओके, सो यू ऑलवेज वांट टू बी अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड। हमेशा हार्ड वर्किंग मेहनती बच्चा बनना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।